कई बार देखते हैं ट्यूब टेस्ट करवाए लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका सिंह मेमानी। यदि आपका भी कोई कमेंट है तो जरूर एक बार मैसेज छोड़िए और अगली बार आपका भी सुझाव दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पर आकर मिलना चाहते हो तो यहाँ भी मिल सकते हो। करनाल में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और असम में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। तो बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह मेमानी से। मैडम, कई बार देखते हैं बच्चा कंसीव नहीं हो पाता और वो ट्यूब टेस्ट भी करवा लेते हैं लेकिन फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। आप सभी को मेरा नमस्कार और विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम बात करने वाले हैं ट्यूब्स के बारे में और ट्यूब टेस्ट क्या होता है। जो प्रेगनेंसी ठहरती है, बच्चा ठहरने के लिए महिलाओं में यूट्रस, ट्यूब्स या नलें होती हैं, ओवरीज या अंडेदानी होती हैं, इन सब का प्लस हार्मोन्स, इन सब का एक जो सामंजस्य होता है वो इंटैक्ट होना चाहिए। अब हम सिर्फ ट्यूब के बारे में आज बात करें। हमारी बॉडी में एक यूट्रस होता है, एक बच्चेदानी होती है, 2 ट्यूब्स होते हैं और 2 अंडेदानी होती है। तो ट्यूब जो है वो अंडे को स्पर्म के साथ कनेक्ट करती है। मतलब जो अंडेदानी होती है उसमें से एग रिलीज़ होता है, वो ट्यूब्स में जाता है और स्पर्म जो है ट्यूब में जाता है और ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। भ्रूण की जो शुरुआत होती है वो ट्यूब में होती है। किसी भी कारणवश इन्फेक्शन, टीबी, किसी भी कोई सर्जरी या किसी भी कारणवश अगर ट्यूब्स हमारी सही नहीं हैं तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। तो अब हम इसको चेक कैसे करते हैं? आपने कहा कि लोग ट्यूब टेस्ट कराते हैं। अब तो इसको हम चेक कैसे करते हैं? ट्यूब टेस्ट जो एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको HSG या हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। उसमें बच्चेदानी के मुंह के थ्रू एक डाई इंस्टिल की जाती है, डाई डाला जाता है। उस डाई का जो फ्लो होता है, अगर नलें खुली हुई हैं तो वो फ्लो नलों के द्वारा पेट के अंदर आता है और उसको हम एक्सरे में देखते हैं, फ्लोरोस्कोपी पे। ये बेसिकली ट्यूब टेस्ट होता है। अगर नलें खुली हैं तो वो आपको अच्छे से दिखेंगी। कई बार नलें खुली नहीं होती हैं, एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब खुली हुई है। तो अगर एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब खुली हुई है, उस केस में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो फिर हम इसको लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी चेक करते हैं, दूरबीन द्वारा चेक करते हैं। उसमें कैमरा डाल के अंदर बेहोशी में सारी ट्यूब्स को चेक करते हैं, यूट्रस, बच्चेदानी, सारा कुछ देखते हैं। तो ये ट्यूब का इंटैक्ट होना, ट्यूब का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल कंसेप्शन या नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। तो कई बार महिलाएं हैं जो घबरा जाती हैं इस दौरान कि करवाएं तो कहीं बहुत डर लगता है, तो कितना देखते हैं भाई करवाना ज़रूरी है और सुरक्षित है? देखिए, ट्यूब टेस्ट हमें कारण क्या है प्रेगनेंसी ना होने का वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है HSG। अगर हमें ये क्लियर हो जाता है कि ट्यूब्स हमारी खुली हुई हैं, हमारी यूट्रस सही है, तो हम उस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमारा ये फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर ट्यूब्स खुली हैं, यूट्रस ठीक है, ओवरीज ठीक है, तो हम सिंपल प्रोसीजर अंडा बनने का दवाई देके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा भी हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। कई बार हम IUI से कंसीव कर सकते हैं और हर पेशेंट में IVF की ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्यूब टेस्ट में थोड़ा जो ये प्रोसीजर होता है, बहुत लोगों का एप्रीहेंशन होता है कि पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल अच्छे सेडेशन और एनेस्थीसिया के अंदर भी ट्यूब टेस्ट किया जाता है जिसमें पेन नहीं होता है। एंड लैप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। लैप्रोस्कोपी में हर चीज़ क्लियर हो जाती है। ये एक नॉर्मल यूट्रस है। अब यहाँ से डाई डाली गई थी, ठीक है। अब ये ऐसा दिखता है HSG जो ट्यूब टेस्ट की रिपोर्ट होती है। तो ये यूट्रस जो वाइट दिख रहा है ये यूट्रस है, ये धागे जैसा जो दिख रहा है ये नलें हैं। ये नॉर्मल ट्यूब टेस्ट की रिपोर्ट है। यूट्रस नॉर्मल दिख रहा है, ये ट्यूब है लेफ्ट साइड की, ये राइट साइड की, और ये अंदर डाई गई हुई है जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल रिपोर्ट। अगर यहाँ मान लीजिए ब्लॉक है कहीं पे तो ये पूरा डाई इधर नहीं आता है, तो वो ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। हमें ये भी पता लगता है इससे कि यूट्रस कैसा दिखता है, यूट्रस नॉर्मल है कि नहीं। सो पुराने ज़माने में जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती थी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता था।
तो डॉक्टर साहब यदि किसी को जानकारी लेनी हो, मिलना हो आपसे, तो कहाँ पर किस किस दिन बैठते हो आप? देखिए मैं करनाल तो एवरीडे अवेलेबल होती हूँ एंड असंध में मेरा ओपीडी सेंटर है, मेरा सेंटर है, ब्रांच है, वहाँ पे काउंसलर, जूनियर डॉक्टर्स और मैं ऑल्टरनेट अवेलेबल होती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, बट मेरी पूरी टीम वहाँ होती है। कैथल में मैं महीने में 2 बार आती हूँ यहाँ पे, 15 डेज़ में एक बार। सो आपको जहाँ पे भी कन्वीनियंट लगता है आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। एंड किसी को भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, बच्चा नहीं ठहर रहा हो, तो आप किंडर जॉय फर्टिलिटी एंड IVF में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू, विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।